हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने क्वेश्चंस देखे थे मोलालिटी और मोलारिटी के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे। एक क्वेश्चन हमने देख लिया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशंस ऑफ NaCl इज़ 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें आपको क्या निकालना है, मोलालिटी जो है सॉल्यूशन की इसमें निकालनी है। मोलारिटी इसमें गिवन है, मोलारिटी क्या है इसमें गिवन है। कितनी है मोलारिटी? मोलारिटी इक्वल्स टू 3m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ये मोलारिटी है जो कि गिवन है। अब देखिए जो m है हम उसको मोलारिटी को मोल पर लीटर भी कहते हैं, राइट। तो हम इसको मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट है तो उसको डिकोड कैसे करते हैं। सो 3m को हम 3 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। सो 3 मोल पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, राइट। अभी इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो NaCl है वो क्या है? सॉल्यूट है। NaCl क्या है? सॉल्यूट है। और ये जो सॉल्यूट है कितना है? 3 मोल है। कितना है NaCl? 3 मोल। और सॉल्यूशन 1 लीटर जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। सो NaCl क्या है? 3 मोल है। NaCl कितना है? 3 मोल। अभी देखो यहाँ पे 3 मोल लिखा हुआ है। हमें क्या चाहिए कि गिवन वेट अगर हमें निकालना है, मतलब कि अगर हमको सॉल्यूट का वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 3 मोल को हम आराम से जो है ग्राम में चेंज कर सकते हैं। कैसे? हमको पता है कि 1 मोल जो है इक्वल्स टू होता है मोलार मास के, राइट। 1 मोल कितना मोलार मास के जो है इक्वल होता है। अभी हम NaCl का जो है मोलार मास निकालेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। सो 1 मोल NaCl इक्वल्स टू मोलार मास, राइट। NaCl का मोलार मास कितना है? सोडियम का कितना है? 23 प्लस क्लोरीन का कितना है? 35.5 विच इज़ इक्वल्स टू 58.5। सो 1 मोल NaCl कितना हो गया? 58.5, क्योंकि 1 मोल कितना होता है? मोलार मास के इक्वल होता है। तो मोलार मास कितना है NaCl का? 58.5 विच इज़ इक्वल्स टू 1 मोल। और इस क्वेश्चन में क्या है, NaCl कितना दिया हुआ है? 3 मोल दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3 मोल NaCl कितना हो जाएगा? 58.5 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, विच इज़ इक्वल्स टू 175.5 ग्राम। तो NaCl 3 मोल है। 3 मोल मतलब 175.5 ग्राम। तो इससे हमारा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा जो है निकल के आ गया, विच इज़ दिस। देखिए अब यहाँ पे है गिवन वेट हमने निकाल लिया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है? 3 मोल पर लीटर एक्वस सॉल्यूशन है। सो 3 मोल हमारा NaCl का है और लीटर मतलब 1 लीटर होता है। वहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है तो मतलब कि 1 लीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर। और 1 लीटर कितने ml का होता है? 1000 ml का। सो गिवन वेट आ गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी जो है इसमें जो है गिवन दिया हुआ है। सो मोलालिटी अब हमें निकालनी है मोलालिटी। सो मोलालिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज़ गिवन वेट अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ऊपर में मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन वेट है, उसके बाद मोलार मास भी है सॉल्यूट का। तो अब क्या है इसमें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये चीज़ है जो कि अब हमें निकालनी है। हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मांग रहा है, वो भी ग्राम में। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो भी ml में, राइट। तो हमें ग्राम में चाहिए और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का चाहिए हमको। हम ये कैसे निकालेंगे? देखो डेंसिटी, आप क्वेश्चन में जो है डेंसिटी दी हुई है आपकी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमको मास ही तो निकालना है सॉल्वेंट का ग्राम में, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट। तो हमें मास निकालना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हो जाएगा। मास इक्वल्स टू कितना हो गया? मास इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 1.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1000। सो दोनों को अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 ग्राम हमारा जो है मास आ जाएगा। मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 1250 ग्राम।
सो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 1250 ग्राम। देखो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होता है, किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें हमें दी हुई है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है और मास ऑफ सॉल्यूट भी जो है हमारे पास है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट भी हमारे पास है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1250, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 175.5 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना हो जाएगा, 1250 को माइनस कर देंगे 175 से, तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। ओके, सो मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमारा आ गया है। सो मोलालिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलालिटी इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलार मास। गिवन वेट और ये जो मोलार मास है ये मोल के बराबर है, तो मोल कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। नीचे अलग अलग लिखने के बजाय हम उसको 3 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मोल्स के इक्वल है। सो कितना मोल्स है इसमें दिया हुआ है 3 मोल दिया हुआ है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 है मास ऑफ solvent which is equals to 1074.5। सो मास ऑफ सॉल्वेंट 1074.5 है। सो यहाँ से आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 सो 3000 1074.5 इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.79 मोलाल। सो मोलालिटी कितनी आ गई 2.79 मोल पर केजी भी आप इसकी यूनिट है मोलालिटी की, आप यहाँ पे मोलाल भी लिखो या मोल पर केजी भी लिख सकते हो। सो आंसर कितना है, मोलालिटी इक्वल्स टू 2.79।